आज अपन जो गणित की छठी प्रश्नावली है आपके 10th क्लास की वो पढ़ने जा रहे हैं। वो प्रश्नावली है ट्रिकोमेट्री। त्रिकोणमिति के अंदर आपको 6.1, 2 और 7.1 दो आपके इस बार सिलेबस से हट गई है, तो इन सभी में आपको सब मान याद है, ये सारणी याद है तो ये आप कर पाओगे। इसका मतलब सबसे पहले आपको ये साइन कॉस टेन कॉस कोसेक सेक इनके मान ज्ञात करने पड़ेंगे। अब ये सारणी में मान कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको बताऊंगा सब, और उसके बाद में साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 ये मान, फिर कॉस के मान। तो इनको हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पाई में दिया हुआ हो तो उसको साइन 30 कोई भी मान है किसी का भी हो, साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, उसको आप पाई बाई 6 लिखोगे। और कोई भी 45 का मान दिए इसका मतलब पाई बाई में हो आप पाई बाई 4 लिखोगे, और 60 को आप लिखोगे पाई बाई 3 और 90 को लिखोगे पाई बाई 2। अब अपन इसको इसके मान ज्ञात करते हैं। कैसे है इन चीजों को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले कुछ नहीं, आपको गिनती तो आती होगी, आपको सबको आती है 1 2 3 4 यहां तक आती है, यहां 0 लगा लो, 0 से शुरू करो और 4 तक की गिनती लिख दो। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं, ये गिनती आपने लिख दी, उसके बाद में सभी के अंदर आप 4 का भाग दे दो, सभी के अंदर 4 का भाग दे दो। आपने भाग दे दिया। अब आपको ये पता है इसका मतलब क्या होता है, ये एक वर्गमूल का चिन्ह है। वर्गमूल है, आपने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा होगा वर्गमूल के बारे में। तो इन सभी के ऊपर ऐसा चिन्ह डाल दो, ये वर्गमूल का सभी की। ठीक, अब आपने ये सब पे वर्गमूल का चिन्ह डाल दिया। अब सबसे पहले क्या किया आपने, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख दी। उसके बाद में आपने क्या किया, 4 का सभी में भाग दे दिया। फिर क्या किया, सबके ऊपर वर्गमूल डाल दिया। अब क्या करना है, ध्यान देना, कभी भी इन चीजों को ध्यान रखना, 0 में किसी संख्या का भाग दे रहे हो उसका मतलब उसका मान आएगा 0। लेकिन कभी भी कोई संख्या है उसके अंदर 0 का भाग दे रहे हो उसका मतलब उसका होगा अनंत। इन दोनों को ध्यान में रखना। अब ये चीजें क्या है, दोनों ही आएगी यहाँ पे। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ो। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, अब इन सभी का आपने वर्गमूल किया, सबका अलग। मैं इसको ले रहा हूं पहले, ये जो है इसको, ये है, इस प्रकार से आप दोनों को अलग ले लो। इसके भी मैंने वर्गमूल डाल दिया, इसको दोनों को अलग अलग डाल दिया। अब आपको पता है 0 का वर्गमूल का मतलब उसका वर्गमूल हमेशा 0 ही होता है। और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल आपको पता है 2 गुणा 2 कितना होता है, ये वर्ग होता है 4, इसके ऊपर वर्गमूल है, इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना है 2, इसका मतलब कितना आया 2। और मैंने अभी बताया किसी भी संख्या का 0 में भाग दे रहे, इसका मतलब ये 0 इसमें की संख्या का भाग दे रहा है तो उसका मान क्या आएगा 0। और ये जो 0 आया ये आपके साइन 30 का ही, सॉरी साइन, ये साइन 0 का ही मान है, ये साइन 0 का मान है। ठीक है भाई, उसके बाद में आगे बढ़ो। तो ये हो गया आपने आगे। अब आगे वाला ये है, इसमें सब अलग कर दो। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, कभी भी किसी भी संख्या के अंदर एक अंक दिया हुआ है, एक का कभी भी वर्गमूल करोगे तो उसका उत्तर क्या आएगा, 1 ही आएगा। और 4 का अभी बताया मैंने क्या होता है 2, इसका मतलब जो अगला है वो पद क्या है 1/2, और ये किसका है, साइन 30 का मान। ठीक है भाई, अब हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ो। अब देखो आगे, अब ये चाहिए आपको √2/√4। अब देखो भाई, इस अंडररूट के अंदर 2 संख्या लिखी, इसका मतलब 2 का 4 हो तो उसका तो 2 होता है, लेकिन √2 का कोई मान नहीं होता है, तो आप ये रख दो 2 को 2, और 4 का कितना होता है भाई 2, कितना होता है 2, ये होता है। और आप यहां पे भी ध्यान दो पहले, तो इस देखो भाई यहां से भी आप काट सकते हो भाई, इसमें भाग जा रहा है, 2 का एक बार गया, इधर गया 2 बार। अब देखो भाई, ये तो 2 का 2 में यहां से भाग देके मैंने निकाल दिया, लेकिन आप यहां से आप ये भी लिख सकते थे क्या, जैसे मान लो आपने काट दिया, ये आ गया 1 और ये आ गया था √2, और 1 का मैंने क्या बताया 1, और 2 का क्या होता है √2 होता है। तो ये दूसरा पद आ गया आपके 1/√2, ये जो है साइन 45 का मान है। यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ो। अब आप यहां पे आ गए। अब देखो √3/√4,
अब 3 का क्या होता है, अंडर रूट 3 का कोई मान नहीं होता है, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 में ही रहने दो। और 4 का आपको पता है क्या होता है 2, तो ये जो आपका अगला पद आ गया अंडर रूट 3/4 सॉरी 2। ठीक है, आगे अगला पद देखो भाई, अभी मैंने इसको काटा है, वैसे वैसे आप इसको भी काट सकते हो। कैसे, 4 में 4 का भाग कितनी बार गया, एक बार, ऊपर क्या बचा, ऊपर भी अंडर रूट 1 बचा, नीचे भी क्या बचा 1, तो 1 का अंडर रूट में 1 1 क्या होगा 1 ही होगा, तो ये अगला। ठीक है भाई, ये साइन के सभी मान आप मिल गए। अब क्या होता है, इस सारणी के अंदर साइन होता है वो किसका, cos के जो साइन के जो पद लिखे हुए, जो आपको जो मान ज्ञात हुए, उसको आप क्या करते हो उल्टे लिख दो, वो किसके आ जाएंगे cos के मान। कैसे, जैसे आपके साइन 90 का मान है, वो cos के क्या है 0 का मान, तो मैं लिख रहा हूं ध्यान दो इधर, ये साइन 0 है और ये साइन 90, साइन 90 का मान 1 है, तो इसमें cos में लिखोगे क्या आएगा 1 आएगा। अगला पद जो साइन 60 का मान है, वो साइन में क्या होगा, cos में क्या होगा, cos में 30 का मान, ये 30। ठीक, और उस आगे देखो, अब साइन 45 का जो मान है वही क्या होगा cos 45 का मान होगा। और आगे देखिए, तो ये साइन है 30 का मान, वो किसका है साइन 60 का है, और साइन 0 का मान है वो क्या होगा cos में 90 का। ठीक है भाई, ये आपके दो मान ज्ञात हो गए, इतना आपको पता है, ये आपने कर लिया। अब कुछ नहीं, अब ध्यान में रखना है, एक सूत्र में बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखोगे जिससे आपके हो जाएगा। अब देखो, अब आपको tan ज्ञात करना है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखो। अब कुछ नहीं, पहले sin का मान रखो, नीचे cos का मान रखो, जो कट रहा है वो काट दो, sin का लिख दो। जैसे sin का मान ये sin 0 ये लो, बटे cos का cos ये रहा। अभी बताया मैंने 1 अपॉन मतलब 0 में इसका मतलब क्या होगा 0 ही होगा यार भाई। अभी बताया किसी संख्या के अंदर आप भाग दे रहे हो, 0 है ऊपर, उसका संख्या में किसी 0 में भाग दे उसका तो 0 होगा, लेकिन अभी बताया किसी संख्या में आप 0 भाग दे रहे हो, इसका मतलब क्या होगा अनंत आएगा। अभी अगला पद आएगा उसमें बता दूंगा। अब देखो, ये हो गया पहला पद हो गया अपना। दूसरा देखिए, sin 30 का मान क्या है 1/2, और cos के अंदर है अंडर रूट 3/2। अब देखो, ये मेन लाइन अपने काम कर रही है, इससे एक पद ऊपर है एक नीचे, आप यहां से भी काट सकते हो इनको, और ये यहां से नहीं काट पाओ तो इसको यहां से हटा दो, तो ये क्या होगा, ये पद ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो यूं लिखोगे, क्यों, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3। समझ आई? तो अपना अगला पद क्या आ गया 1/√3। ठीक, आगे देखो, यहां तक आ गए 30 का 45 का मान। अब 45 का मतलब साइन में 45 का 1/√2 और cos में 45 का 1/√2। अब देखो दोनों ही सेम संख्या है, एक से एक काटो, ये करो, नहीं तो मैं अभी बताया वो कर लो, इसको भेजो ऊपर, ये गया ऊपर, इसका मतलब क्या होगा √2/1। तो ये देखो, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब क्या बचा भाई, अब ये भी कट गया, ये भी कट गया। यहाँ पे होता तो क्या आता मान, तो मान क्या आया, हमेशा गुणा किया है और कट गए, इसका मतलब मान क्या आएगा 1 आएगा। ध्यान रखना, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है भाई, हो गया। अब देखो आगे, tan का 45 का, अब tan 60 का मान चाहिए आपको, इसका मतलब sin का मान रखना है, तो पहले sin है तो sin का मान रखो, √3/2 बटे cos में 1/2। अब देखो भाई, अभी मैंने बताया कि ये जाएगा ऊपर, चाहे ये ऊपर भेजो चाहे यहां से काट सकते हो, लेकिन मैं यहां से इसको ऊपर भेज रहा हूं, इसका मतलब ये पद ऊपर जाएगा, ये लो, और ये नीचे आएगा, ये लो, इन दोनों के बीच में गुणा, ये और ये कट गए, तो क्या बचा, ये बचा √3/1। इसको क्या लिखोगे √3 ही, इसको √3 लिखोगे। समझ में आई भाई यहां तक? ठीक, आगे आगे देखिए, अब आपको 90 का मान चाहिए, इसका मतलब साइन में आपको किसका चाहिए, साइन में 90 का चाहिए, तो साइन में 1 होता है, और फिर cos में क्या होता है 0। अभी मैं बता रहा था कि किसी संख्या के अंदर 0 का मान भाग दे रहे हो, इसका मतलब इसका क्या आएगा अनंत आएगा। ठीक है भाई, तो इसका क्या मान होगा अनंत। ठीक, अब क्या, अब कुछ नहीं है, अब आपने tan के मान ज्ञात कर लिए, इसका मतलब tan का उल्टा क्या लिखना है cot लिखना है। इसका मतलब जो आपके tan के मान और आए उनको साइन और cos में लिखे, इस हिसाब से यहां लिख दो। इसका मतलब tan जो 90 है वही क्या है cot 0, इसका मतलब ये आ गया यहाँ अनंत, ये यहाँ आ गया,
फिर tan 60 है, वही से tan cot के अंदर क्या होगा 30 होगा। tan कौन सा tan 45 है, तो वो cot के अंदर भी वही आ रहा है, तो ये लो 45 का 1 1 है 1। ठीक आगे tan 30 है, वो cot के अंदर क्या होगा cot 60 होगा, ये लो। और tan 0 है, यहाँ पे tan में 0 है, इसका मतलब cot में भी क्या होगा 90। इसमें तो 0 का मान 0, लेकिन 90 में cot में क्या जाएगा 90 का, ये होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे से। अब आगे, अब आपको क्या चाहिए sec और cosec। अब ध्यान में रखना है कि sec का मतलब होता है, ये sec जो है sec होता है, ये sec थीटा, sec होता है 1/cos थीटा, ठीक है। इसका मतलब sec cos का उल्टा क्या होगा sec होगा। अब आपको कुछ नहीं है, जो cos के मान दिए हुए वो 1/, में लिख दो, और जो मान ऊपर आ रहे हैं उसको ऊपर रख दो, और sec के मान, फिर sec आपको पता हो गया, इसका मतलब sec का उल्टे जो ऊपर है वो लिख दो, cosec आ जाएगा। अब क्या है देखो भाई, अब sec के मान क्या कर रहे हैं, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे 1 रख दो। cos का मान, अब cos का ये लो cos 0 का मान, तो मैंने यहाँ रख दिया cos 0 का मान। अब देखो भाई 1/cos, cos का मान रख दिया मैंने यहाँ पे cos, ये cos, देखो ये 0 का मान है, तो इसका मतलब ये गया एक में भाग कितनी बार आएगा, ये आ गया आपके 1, ठीक है। अब देखो ये sec का मान आ गया, sec वापस ठीक है sec आ गया। अब ये sec का आ गया किसका फर्स्ट का। अब आगे देखो, अब 1/cos में रखो, cos का 30 का मान क्या है √3/2। अब देखो ये है अपना मेन, तो ये पॉइंट है। अब इससे कितने नीचे, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब 1 गुणा 2/√3, तो क्या होगा 2/√3, ये होगा, ठीक है। ये इसके बटा में था, तभी मैंने इसको ऊपर भेज दिया। ये देखो हर है, हर के अंदर हर, इसका मतलब इस हर को वापस भेज दिया अंश के पास, तो ये इससे गुणा हो गया, और 1 का 2 से गुणा करोगे 2 होगा √3। इसका मतलब जो अगला पद है ये √3, ठीक भाई। अब आगे देखो 1/ है, तो ये लो cos का 1/cos, यहां तक आ गए अपन। अगला देखो क्या है 45 का 1/√2, ये है। अब देखो भाई, अब देखो यही था अभी जो किया वो, ये ऊपर जाएगा 1 गुणा √2 बटे क्या बचेगा 1, इसका मतलब क्या आएगा √2, ठीक है भाई। तो देखो भाई इसका मतलब जो अगला पद है वो क्या आएगा √2 आएगा। आगे देखो, इसमें ये बटा में इसको नहीं चेंज करोगे। अब आगे, अब आपके पास में 45 आ गया 60, और 60 का मान क्या होता है 1/2, ये होता है। अब देखो भाई इसको उधर भेजो ऊपर, तो ये जाएगा ऊपर इसके पास में 1 गुणा 2/1, इसका मतलब क्या आएगा 2 ही आएगा, इसका मतलब अगला पद क्या आएगा 2, ठीक भाई। आगे अब देखो आगे 1/, आपके पास 60 आ गया 90, इसका मतलब cos 90 का मान क्या है 0, ये लो 0। अब देखो भाई ये एक संख्या है, इसके अंदर आपने भाग दिया तो क्या आएगा अनंत आएगा, अनंत आएगा, ये आ गया अनंत। इसका मतलब अगला पद क्या आएगा आपके पास में अनंत। अब कुछ नहीं, आपके पास में sec के मान ज्ञात हो गए, इसका मतलब आप cosec के मान ज्ञात कर सकते हो। कैसे, जो sec के आए उनको उल्टा लिख दो, और ये नहीं लिख पाओ तो ये भी लिख सकते हो। कैसे, आप sin है, sin ये cosec आपको दिया हुआ, इसका मतलब 1/, में कर दो। तो ध्यान रखना cos का उल्टा sec होता है, और sin का उल्टा क्या होगा cosec होगा। इसका मतलब तो ये पद अभी आपने sec के ज्ञात किए, इसी प्रकार आप कर सकते हो, नहीं तो सीधे ये पद रख दो। इसका मतलब sec का जो 90 का है वो sin में क्या होगा 0, sec जो 60 है वो sin में क्या होगा 30 होगा, और जो sec 45 का है वो क्या आ जाएगा cos में भी आ जाएगा, सॉरी cosec में भी आ जाएगा, और sec में जो 30 है वो 60 में चला जाएगा cosec में, तो ये आ गया आपके 2√3, और ये आपके sec 0 का है वो sin cosec में 90।